क्या हो गया पापा, आप तो ऐसे गले मिल रहे हो जैसे मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आ जाऊंगी मैं थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। हाँ पापा, मैं टाइम से आ जाऊंगी और ठीक से जाऊंगी, डोंट वरी। हाँ ओके ठीक है। मैं जाऊँ? जा। अब पता पड़ेगा ये किस दोस्त से मिलने जाती है। मुझे लग रहा है इतने दिन से बेवकूफ बना रही है ये, लेकिन ये अपना काम खुद कर देगा। बेबी मैं आ गया। सॉरी मैं लेट हो गया। वो क्या है ना, गाड़ी में अचानक से पंचर हो गया था। वो पंचर ठीक कराते कराते पूरा 1 घंटा लग गया। कोई बात नहीं। ये देखो, ये ड्रेस कैसी लग रही है पार्टी के लिए? अरे ये ड्रेस तो बहुत बढ़िया लग रही है। पीछे से दिखाओ कैसी फिटिंग है इसकी। हाँ ठीक है ना? दिव्या ये ड्रेस कहाँ से निकाल के लाई हो तुम? कहाँ से निकाल के लाई हूँ? मॉल से लेकर आई हूँ, कल गई थी खरीदने। क्यों, क्या हुआ? ये कल खरीद के लाई हो? हाँ। किसके सामने तुम फेंक रही हो? अगर तुम पे पैसे नहीं थे तो तुम मुझसे पैसे ले लेती, कम से कम ड्रेस तो बढ़िया ले लेती। क्या कह रहे हो प्रिंस, तुमसे पैसे ले लेती? मेरे पास पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है। मुझे पता चल रही है इस ड्रेस को देख के कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और कितने नहीं है। अरे अगर एक स्कर्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझसे ले लेती, मुझसे ऑनलाइन करवा लेती, कम से कम स्कर्ट तो ढंग की पहनी आती। तुम्हें मालूम है ना कि आज हम लोग 5 स्टार होटल में जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमें पूरे 1 साल हो गए हैं साथ में। और तुम ये घटिया सी ड्रेस पहन के आई हो। इस ड्रेस को पहन के जब तुम 5 स्टार होटल में जाओगी तो पीछे से ना लड़के तुम्हारी वीडियो बनाएंगे। ये क्या बात कर रहे हो तुम प्रिंस? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कमी है इस ड्रेस में जो तुम मुझे इतना नीचा दिखा रहे हो? एक काम करो, तुम को समझ में नहीं आ रहा ना, खुद देखो। क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो है। पीछे से देखो दिव्या। अरे ये गंदी कैसे हो गई? ये लाल कलर लगा हुआ है तुम्हारी ड्रेस पे और तुम मुझसे पूछ रही हो गंदी कैसे हो गई। दिव्या मेरी ही गलती है कि मैंने हम दोनों का दिन स्पेशल बनाने की सोची, पर मुझे क्या मालूम थी कि तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें कहीं से जाके कपड़े ही दे देता गिफ्ट में। बस करो प्रिंस, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम क्यों मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो? तुम ये भी तो सोच सकते हो ना कि ये कहीं बैठ गई होंगी जहाँ कुछ पड़ा हुआ होगा, उसकी वजह से कपड़े गंदे हो गए होंगे। तुम मुझे ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं जानबूझ के गंदे कपड़े पहन कर आई हूँ। अरे मैं बेवकूफ हूँ क्या जो पुरानी या गंदी स्कर्ट पहन कर आ जाऊंगी? दिव्या देखो सुनो, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे इतना पता है कि तुमने आज का हमारा स्पेशल दिन खराब कर दिया ये सड़ी सलाई सी अपनी ड्रेस पहन के। तुम ना एक काम करना, मैं ना तुम्हें 10,000 रुपये ऑनलाइन कर दूंगा और तुम जाके ना कपड़े ले आना। मुझे मालूम पड़ गई कि तुम कितना अपने ऊपर खर्च करती हो। मुझसे क्या बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे संग जाने के लिए कपड़े लिए, परसों ही कपड़े लिए। ये कपड़े लिए तुमने? हाँ, अपने पैसे ना अपने पास रखो और तुम भी आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। पता नहीं कैसे इंसान हो तुम जो एक नॉर्मल सी सिचुएशन को भी हैंडल करना नहीं आता तुम्हें। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कपड़े कैसे गंदे हो गए और मेरी हेल्प करने की जगह, मुझे कंफर्टेबल फील कराने की जगह तुम मेरे ऊपर ही बदतमीजी से। क्या हुआ बेटा? तुझे पता है जिस चीज के पीछे तुम आपस में लड़ रहे हो वो कलर मैंने ही तुम पे डाला था। जानती हो क्यों? इसकी हकीकत सामने लाने के लिए। एक ड्रेस के लिए ये पैसों की कितनी धौंस दिखा रहा था तुम्हें। अरे पैसों की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन किसी ड्रेस के लिए इतना ज्यादा गुस्सा करना तुम पे। तुम सोचो आगे वाली लाइफ तुम्हारी क्या होगी। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हारी ड्रेस पे वो कलर लगाया था कि इसका हकीकत मालूम पड़ सके कि जरा सी ड्रेस के लिए जब तुमसे इतना लड़ सकता है, तुम्हारी इससे शादी हो गई तो तुम्हारी क्या हालत करेगा ये? पापा पता था कि मैं प्रिंस से मिलने आ रही हूँ। बेटा बाप हूँ, मुझे सारी चीजें तुम्हारी पता थी, लेकिन तुम्हें नहीं पता थी कि ये लड़का किस तरह का है और कितना गुस्सा भरा है। और ये इसी तरीके से तुम जैसी सीधी सादी लड़कियों को फंसाता है, फिर उन पर गुस्सा करता है, मारपीट करता होगा। सोचो मात्र जरा सी ड्रेस के लिए कितना ज्यादा गुस्सा किया इसने। अरे अंकल जी, मैं तो गुस्सा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि हम दोनों आज 5 स्टार होटल में जाने वाले थे और मैं सही वक्त पे दिव्या की ड्रेस नहीं देखता तो लोग बाग हमारा मजाक उड़ाते, पीछे से कितने लोग इसकी वीडियो बना लेते। तो जब मैंने तुम्हें बता दिया था कि मुझे भी नहीं पता था कि ये कलर कैसे लग गया और पता नहीं कैसे गंदी हो गई, मेरे कपड़े में कहीं बैठ गई होंगी, उस वक्त तुम ये भी तो कर सकते थे कि तुम मुझे कंफर्टेबल फील कराते, मुझे बोलते कि हम अभी जाते हैं और कपड़े चेंज करके आते हैं। लेकिन नहीं, तुमने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, मुझे उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया, मुझे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। ये दिखाने लगे कि कैसे तुम्हारे पास पैसा है और मैं सिर्फ दिखावा करती हूँ। बेटा मैं यही तो बताना चाह रहा था तेरे को। अगर तू चाहता तो चलो चुपचाप चलो और हम नई ड्रेस ले आते,
पैसे का लोभ दिखाने की जरूरत क्या थी? पैसे की धौंस दिखाने की जरूरत क्या थी मेरी बेटी को? पापा रहने दीजिए, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है ऐसे इंसान से। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने जो भी आज किया ना उसकी वजह से मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैंने इस इंसान से शादी कर ली होती तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे ना आज के बाद शक्ल मत दिखाना तुम अपनी। चलिए पापा। दिव्या